हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग, यानी कि प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। उनमें से आज एक टॉपिक है वो हमारा डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। कि डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी हुई, डिकम्पोजिशन, डिस्पोज, डिग्रेडेशन, ये सब प्लास्टिक ही होता है, सबका प्लास्टिक का होता है। बट तीनों का काम क्या है और है क्या चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, डिग्रेड होना, डिसइंटीग्रेट होना, डिकम्पोजिशन, डिस्पोज, ये सारी की सारी एक ही मतलब है इनका। यह है मतलब है कि प्लास्टिक को ख़त्म करना है, ख़त्म होना। लेकिन सबका अलग अलग मतलब, एक अलग अलग पर्पज़ है सबको यूज़ करने का, और सबका अलग प्रॉपर्टी है। तो चारों चीज़ें अलग हैं, लेकिन इनका मोटिव एक ही है कि प्लास्टिक को ख़त्म करना। तो हम बात करते हैं आज डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। कि डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक होती क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो डिग्रेड का मतलब होता है कि कोई भी प्लास्टिक डिग्रेड होना है, यानी कि जो इसकी ग्रेड है, यानी कि कोई भी प्लास्टिक की प्रेजेंस है, सपोज ये प्रेजेंस है, अब ये कम हो जाए टाइम के साथ साथ, टाइम बढ़ता गया कैसे यूज़ करते हुए झड़ना शुरू या टूटना शुरू, कैसे भी कुछ ही कम हो जाए, तो क्या है, प्लास्टिक की जो भी ग्रेड थी वो कम होगी। तो इसलिए हमने क्या, डिग्रेड ऑफ प्लास्टिक, ये था डिग्रेडेशन का मतलब कि डिग्रेडेशन होता क्या, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। देखिए, डिग्रेडेशन प्लास्टिक तो का मतलब ये था कि डिग्रेडेशन प्लास्टिक होती क्या है। अब आप ये जानिए इस प्रोसेस में होता क्या है और कैसे होती है और क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि हमारी किसी भी प्लास्टिक की फिजिकल या केमिकल चीज़, यानी फिजिकली या केमिकली प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाना, वेदर इट इज़ कलर, शेप, साइज, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी इसकी प्रॉपर्टी हो या इसकी केमिकली चेंजेस आ जाए, कब, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, यानी कि इन्वायरमेंटल एनर्जीज के हम इस पर इम्पैक्ट कराते हैं, या वेदर इट इज़ हमारी इन्वायरमेंटल हो, या एक या दो से ज़्यादा फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर दो फैक्टर ज़्यादा हम इसमें इम्पैक्ट कराते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी प्लास्टिक पर इन्वायरमेंटली। तो जब वो प्लास्टिक उनकी प्रेजेंस में, उनके प्रभाव से डिसइंटीग्रेट हो जाए, यानी कि अपनी प्रेजेंस को खो दे, अपनी प्रेजेंस में कोई भी चेंजेस ला दें, चाहे वो फिजिकली हो, या इसकी शेप साइज हो, या इसके कलर वेरिएशन में हो, कुछ भी हो, या इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, या डीपॉलीमराइज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। यानी कि पूरा टोटल इसका मतलब यही है, किसी भी प्लास्टिक की शेप या साइज या किसी भी कुछ भी बदल जाए, उसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। डिग्रेडेशन का प्लास्टिक का मतलब, क्योंकि जैसे कि धूप आ जाए, धूप आए तो क्या होता है, आपकी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ होती है, कलर होते हैं, उड़ जाते हैं, आपके क्लॉथ के कपड़े रंग उड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर हम ये देखें, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है तो प्लास्टिक वहाँ से गलने लगती है। तो ये क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। हम चाहे उस पर एसिड डाल दे प्लास्टिक पे तो प्लास्टिक गल जाती है। तो इससे क्या है, हमने क्या किया, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले हमने फैक्टर लिए, यानी हमारी धूप हो गई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई, वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमने क्या किया, या हमने एसिड्स ले लिया, बेस ले लिया, वो प्लास्टिक के ऊपर हमने डाल दी। तो प्लास्टिक के ऊपर डालने से क्या हुआ, वो हमारी गल गई या कम हो गई। तो ये हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। देखिए, डिग्रेडेशन प्लास्टिक का मतलब ये होता है झड़ना या कम होना, कम होना, यानी कि कम हो, इसकी प्रेजेंस कम हो, गलना नहीं। देखिए, गलना अलग है, प्लास्टिक का गलना अलग प्रोसेस होती है, और हमारा डिग्रेड होना अलग प्रोसेस है। डिग्रेड में क्या होता है, हमारी प्लास्टिक टुकड़ों में बढ़ती है, झड़ती है, टूटती है, टुकड़ों में बढ़ जाएगी, या फिर इसके कलर वगैरह टूट जाएंगे, लेकिन ये सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, ये नहीं होता है। हमारा डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना। प्लास्टिक में कुछ भी कम हो जाए, कलर, शेप, साइज, इसके मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी कम हो जाए, हम इसे कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। डिग्रेडेशन प्लास्टिक हमारी एनर्जी के थ्रू भी होती है, एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू भी होती है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू भी होती है। तो ये था हमारा डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। देखिए, डिग्रेडेशन प्लास्टिक, अब क्या सारी प्लास्टिक डिग्रेडेड होती है? नहीं, सारी प्लास्टिक, इसलिए मैंने नोट पॉइंट बना हुआ है आपका कि हमारी सारी प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती। कोई भी प्लास्टिक हमारी डिग्रेड नहीं होती और सारी होती हैं। कैसे? देखिए, सारी प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती, उन्हें हम बनाते हैं, कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम डिग्रेड की वर्थ के लाते हैं, यानी कि डिग्रेड के लायक लाते हैं। तो सारी प्लास्टिक हमारी डिग्रेड नहीं होती, ये आप पॉइंट इसे नोट कर लें। दूसरा पॉइंट ये आता है, जब हम प्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं, तो फिर हमारे साइज होता है पार्टिकल का, वो हमारे 400 से 760 नैनोमीटर तक होता है। नैनोमीटर जो पार्टिकल होते हैं वो हम सनलाइट की प्रेजेंस में देख सकते हैं, इतना बारीक हमारा डिग्रेड हो सकता है। और इससे ज़्यादा और बारीक करना होता है तो हम और अदर तरह के हमारे डिग्रेडेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ये आपके नोट पॉइंट है सबसे ज़्यादा।
कि हमारा सारी प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती हैं, डिग्रेडेबल नहीं होती है। और दूसरा, जिसके जो पार्टिकल टूटते हैं, सनलाइट की जो रे होती है उस रेज में हम देख सकते हैं इनको 400 से 760 नैनोमीटर तक की हमारी इसकी रेंज होती है। देखिए ये तो हमारा डिसइंटीग्रेट होना है, कैसे हम डिग्रेड करते हैं प्लास्टिक को, ठीक है। अगर हमें और ज़्यादा करना होता है तो हमारे और भी कई तरह के हमारे डिग्रेडेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिग्रेडेशन तरीके होते हैं जिन्हें हम करते हैं। थर्मल डिग्रेडेशन, फोटो डिग्रेडेशन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, तरीके हैं हम और प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं। जब हमें इससे नहीं होता तो हम हीट की प्रेजेंस में करते हैं, थर्मल की प्रेजेंस में करते हैं। ये था हमारा डिग्रेड का मतलब। अब देखिए डिग्रेड वाली जो प्लास्टिक हम चीज़ बनाते हैं, हम डिग्रेड वाली चीज़ों प्लास्टिक को बनाते हैं, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं। सारी नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सी होती हैं। तो देखिए ये होता है हमारा स्टार्च, सेलुलोज, लैक्टिक एसिड, कैप्रोलैक्टम, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, क्या है, इनको हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें हमारे डिग्रेडेशन प्रॉपर्टी वाली प्लास्टिक को हमें मैन्युफैक्चर करना होता है, तब हम इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं, इनके वजह में बनाते हैं तब। लेकिन हमारी सारी प्लास्टिक नहीं होती हैं। और हमारी कई तरह की होती हैं, तो हमारे थर्मल डिग्रेडेशन, हमारा बायोडिग्रेडेशन, ये हम क्या है, ये सारी की सारी हमारी डिग्रेडेशन के टाइप्स हैं। ये भी कई तरह के होते हैं। अगर आपको उनको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे ड्रॉप करें कमेंट में, मैं आपको जरूर उनका सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। तो आज के लिए हमारा यही था कि डिग्रेड ऑफ प्लास्टिक का मतलब क्या होता है। वही जो प्लास्टिक का कम होना, उसके प्रॉपर्टी में, उसकी फिजिकल शेप में कुछ भी चेंज हो जाए, वो किसके, इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, एक से या दो से ज़्यादा हमारे फैक्टर को उस पर इंप्लीमेंट करते हैं तब। तो ये था हमारा डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।